बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे, अल्लाह पाक सबको अपने घरों में आफियत के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बिज़ी मॉर्निंग रूटीन, जो कि हर माँ की जब भी जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं ना सुबह उसकी रूटीन यही होती है। और यही हाल होता है सुबह में, जो मैं कहती हूँ अफड़ तफड़ जो मची होती है ना घरों में सुबह सुबह में, क्योंकि टाइम होता है कम और काम होता है ज़्यादा। तो ये होता है कि बस ना सुबह में जल्दी जल्दी से काम सारा जो है ना वो निमट जाए और सारा काम जो है वो हो जाए और बच्चे जो है वो टाइमली स्कूल चले जाएं। तो यहाँ पे जो है ना वो आज मैंने सोचा था, मैंने कहा मैं मूली के पराठे बना लूँगी। तो शाम में जो है ना वो सालन मैंने इससे एक दिन पहले बनाया था आलू गोभी का, लेकिन वो जो है ना वो ख़त्म हो गया था शाम तक। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं सुबह में जो है ना ये बना लूँगी मूली वाले पराठे। तो सुबह में ना आजकल पता नहीं क्या मैं पहले तो बड़े शौक से अंडे खा लेती थी मैं, मसलन कई दफ़ा इसे अंडे का ऑमलेट बना देती थी या हाफ फ्राई अंडा, तो उसके साथ इसे पराठा बड़े शौक से खा लेना। लेकिन अब जो है ना वो पता नहीं क्या इसका नखरा स्टार्ट हो गया है। अब ना ये पराठा मसलन ना अंडा इतने शौक से नहीं खाती। नखरा भी खैर बंदा बच्चों को नहीं कह सकता, बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चों का कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है और बाज़ दफ़ा नहीं भी कर रहा होता। तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, ज़ाहिर है अब ये तो नहीं ना बंदा कह सकता कि अब लाज़मी उसे अंडा देना ही, उसके मुँह में ठोस दूँ या ये वो। तो ठीक है, एक अंडा बच्चों के लिए ज़रूरी है, अगर वो सुबह में नहीं खा रहे तो आप जो है वो उन्हें शाम में बॉयल करके दे दें, जैसे भी है। तो मैं किसी और तरीके से फिर दे देती होती हूँ, कभी भी मैंने मसलन उसे ऐसे फ़ोर्स नहीं किया कि नहीं ये चीज़ खाओ या कैसे। हाँ, पता है मैं खुद से जो है ना वो उसकी जो है वो लुक चेंज कर देती हूँ, जैसे ऐसे सब्ज़ी नहीं खा रही तो मैं पराठा बना के दे दूँगी या कैसे फ्रूट किसी तरीके से, जो फ्रूट चाट बना दूँगी या इस तरह से ना मसलन उसे करके दे देती हूँ, उसे शेक दे देती हूँ। अच्छा, तो ख़ैर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मूली वाला पराठा फिर मैंने बनाना था, तो मूलियाँ जो है वो आपको थोड़ी सी सूखी सड़ी लगी होगी, लेकिन ये सूखी सड़ी नहीं भी थी बिल्कुल। आजकल जो है वो मूलियाँ आई छोटी छोटी रही हैं और फ्रिज में रखी हुई थी 3-4 दिन से, इस वजह से थोड़ी सी जो है ना इस तरह से मुरझा गई, बाकी तो बिल्कुल फ्रेश थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। फिर पराठा जो है वो अभी मूलियाँ जो है वो मैंने सिर्फ कद्दूकश की थी। अच्छा वैसे ना मैंने जब से ये वाला चॉपर लिया ना मुझे बड़ा सुकून हो गया इसका। बड़े आराम से जो है ना वो इसमें मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। पहले क्या वो रगड़ो हाथ पे और क्या, तो वो रगड़ने से ना इतना दिल ऐसे होता था, बंदा जल्दी बनाता ही नहीं था मूली वाले पराठे। तो यही होता था यार कौन इसे इतनी देर रगड़े। और फिर वो अभी वहीं पे थी, अभी मैंने कद्दूकश करके हटी थी और फिर मैसा को जो है ना ये उठ गई थी, मैंने कहा मैं पहले इसका ना यूनिफ़ॉर्म इसे प्रेस करके दे दूँ, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो मैं सिर्फ़ इसे प्रेस करके दे दूँ ना, बाकी माशाल्लाह से ये खुद ही तैयार हो जाती है, फिर मुझे तंग नहीं करती। खुद से जो है ना वो तैयार अब माशाल्लाह बढ़ी हुई जा रही है ना, तो खुद ही सारा कुछ कर लेती है अपना। सिर्फ़ बस ये होता है कि इसे टाइम पे जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं प्रेस करके दे दूँ, हर चीज़ बस इसे तैयार मिल जाए, बाकी जो है ना ये अपनी तैयारी खुद ही अब कर लेती है। मुझे वो नहीं होता कि यूनिफ़ॉर्म पहनाना पड़े या कैसे। तो बाकी कंघी होती है वो मैंने इसकी करनी होती है ना, कंघी ये मुझसे ही करवाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मूलियाँ कद्दूकश हो गई हैं और ये जो है ना ये स्लाइसर, पहले जो है ना इसमें इसमें 2 पे वो चलाना होता है ना, तो अभी मैं न्यू न्यू ये चॉपर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने जो है वो मेरे पास नहीं था ये, तो ये मैंने अभी सेकंड टाइम ही यूज़ किया है। तो मुझे ना इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने वो एक पे पहले जो है ना वो उसको दबा दिया, तो वो सिर्फ़ स्लाइस होने लग गए। फिर मुझे बाद में ना मेरे ज़हन में आया, फिर मैंने इसे 2 पे दबाया तो फिर ये इस तरह से ना चॉप हुई थी। तो वो जो पहले स्लाइस होके जो निकले थे ना वो फिर मैंने फिर दोबारा से इसके अंदर डाले, लेकिन वो मेरे ख़्याल में अच्छे से जो है ना वो कद्दूकश नहीं हुए। अच्छा ख़ैर से वो फिर मैंने साइड पे निकाल दिए थे सारे मूलियों के। यहाँ पे जो है ये मूलियाँ कद्दूकश करके फिर मैंने इसे निकाल लिया इसमें कटोरी में, यानी कि कटोरे में बड़े में ना इस तरह से बाउल से भी मैंने निकाल लिए। और यहाँ पे जो है ना वो मैंने आपको धनिया दिखाया था कि धनिया जो है वो अभी तक इतना फ्रेश पड़ा हुआ है। इस तरह से अगर आप डिब्बे में इस तरह से डाल के रख लेते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश रहता है। कोई जो है ना वो आपको मसलन बाद में करने मसलन इस तरह से ना सड़ा हुआ धनिया या कैसे ये वो ये आपको नहीं मिलेगा। और बाद में भी आपको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने बिना धुले जो है ना वो इस तरह से अंदर रख देना है। जिस तरह से टिश्यू लगाए थे इस तरह से मैंने जिस तरह से सब्जियां ऑर्गेनाइज करने की मैंने वीडियो बनाई थी कैसे मैं करती हूँ, तो मैं इसी तरह से हफ्ते भर की सब्जियां ला के ना इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ। तो मैंने आपको दिखाया कोई भी हरी मिर्च नहीं गली और कोई भी धनिया जो है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको बताऊं मुझे इसे स्टोर किए हुए कम से कम जो है ना वो 8 दिन हो गए थे, धनिया और हरी मिर्चों को स्टोर किए हुए।
तो बिल्कुल जो है फ्रेश निकला है। फिर उसके बाद जो है धनिया मैंने थोड़ा सा काट लिया था, और हरी मिर्चें जो है वो मैंने बरीक बरीक काट ली थी। तो हरी मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी मैं बरीक ही काटती हूँ, ताकि जो है वो ज़्यादा मोटी मोटी ना हो, और ना और मैसा के मुँह में मसन इतनी मोटी आ गई तो ये पता नहीं क्या करेगी। अच्छा जी, तो फिर ना ये आटा पड़ा ही हुआ था मेरा, 2 रोटियों का आटा पड़ा हुआ था। तो पराठे बनाने थे, वही छोटे छोटे पेड़े करने थे। आम तौर पे जो है ना वो आटा अगर मसा ख़त्म हुआ हो तो फिर सुबह में मैं गूँथती हूँ, क्योंकि अमूमन जो है वो आटा मैं इसी हिसाब से गूँथती हूँ कि सुबह में ना दोबारा मुझे आटा गूँथना पड़े। यानी कि सुबह में मैं गूँथ लेती हूँ, कभी जो है वो रात में भी गूँथ के रख लेती हूँ। ये आटे का कोई इतना फ़िक्स टाइम नहीं, लेकिन ये है कि मैं 2-3 दिन का ना आटा इकट्ठा गूँथ लेती हूँ। अभी जो है गर्मियाँ चल रही थी, तो अभी जो है वो 1 से डेढ़ दिन का आटा सिर्फ़ मैं गूँथ के रखती थी, क्योंकि फ्रिज में भी आटा जो है ना वो ख़राब हो जाता था। लेकिन अब जो है ना वो तकरीबन 15-20 दिन से माशाल्लाह से मौसम जैसे चेंज हुआ है ना, तो फिर मेरी यही रूटीन है कि मैं आटा 2 से 3 दिन का ना गूँथ लेती हूँ। क्योंकि आटा अगर फ्रिज में गूँधा हुआ पड़ा है ना, और बच्चे आपके छोटे हैं, फिर आपको टेंशन नहीं होती जब भी, क्योंकि बच्चों को जो है ना भूख लग जाती है बिना टाइम में। यानी कि और ख़ासकर जब बच्चे आपके थोड़े से बड़े हो रहे हो ना, जैसे उनके भी मसन अब उनकी एज जो है वो बढ़ने की उम्र है। अब उनका कद और उनकी जिसामत वग़ैरह ये सब कुछ बढ़ने की उम्र है, जैसे 8 से 9 साल के बच्चे हैं। तो इस एज में जो है ना बच्चे का कद भी बढ़ता है, बच्चे की जो है वो मसल जिसामत भी बढ़ती है। तो कहते हैं इस एज में बच्चे को आम बच्चों के हिसाब से ना उसे ज़्यादा भूख लगती है, और बे टाइम की भी मेरी अम्मी कहती होती है, बे टाइम की भी बच्चे को भूख लगती है। तो इस एज में बच्चा जब भी कुछ खाने को मांगे ना, तो फ़ौरन से उसे दे दो। बिल्कुल उसे ऐसे ही नहीं मसल ना टाइम, यानी कि ये ना कहो कि चलिए अच्छा मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ या कैसे ये वो, बल्कि जब भी कोई भी चीज़ पड़े ना तो उसे खाने को दे दो, क्योंकि इस एज में जो है ना वो बच्चे को ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो बेहतर यही होता है कि आटा फ्रिज में गूंदा हुआ पड़ा हो, जब भी बच्चे को भूख लगे आप फ़ौरन से निकाल के किसी भी किस्म का आप पराठा बना के दे सकती हैं। बच्चे पराठे तो वैसे भी शौक से खा लेते हैं, वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस भी किस्म का बना के देना चाहें। तो मेरे ख़्याल में गंदम से ज़्यादा ग़ज़ाइयत किसी चीज़ में भी नहीं है। अगर फ्रूट्स वेजिटेबल आपके बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं ना, तो आप उन्हें रोटी जो है ना वो पराठा आप किसी भी तरीके से जो है ना वो दे सकती हैं। अच्छा, इसी तरह बातों-बातों में जो है ना वो पराठा हमारा बन गया था, और फिर इसके बाद जो है मैं आई थी कमरे में, और यहाँ पे जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं इसके कोम खुद करती हूँ। बाकी माशाल्लाह से यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह सारा कुछ ये खुद ही पहन के ना तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसके कर रही थी कोम, और बालों को ये हाथ ही नहीं लगाने देती, बड़ा तंग करती है। बड़ी मुश्किल से जो है ना मुझे इसकी कोम करनी पड़ती है। इसे ना पता नहीं क्या सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसे दर्द बहुत होती है। बालों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती। जैसे ही मैं बालों को हाथ लगाती हूँ ना, इसने हाँ, ये मम्मा, हाँ, ये क्या कैसे हो गया, वो हो गया। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो इससे कोम करवानी होती है। तो मेरा ये होता है कि मैं इसे बातों में लगा के ना इसके कोम कर देती हूँ। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये मेरी बातों का जवाब दे रही थी। तो वैसे ही बस इसे बातों में लगा लेती हूँ, और जल्दी-जल्दी से जो है ना वो इसे कोम कर देती हूँ। उसके बाद जो है वो फिर से मैंने पराठा दे दिया था। यही तक की थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।